प्लाकार्ड्स को और ऊपर अपनी नियुक्ति पत्रों को थोड़ा सा वेव कीजिए और आभार व्यक्त कीजिए। अद्भुत अद्भुत ये विकास यात्रा हमारी सरकार जोहार का युवा नेतृत्व निकल पड़ा है राज्य की एक नई कहानी गढ़ने को। ये नन्हा पौधा और ये स्मृति चिन्ह महोदय आपके लिए पर्यावरण संरक्षण का एक संदेश, ये नन्हा प्रमाण स्वरूप आपके लिए। हम स्वागत और सम्मान की भावनाओं का संप्रेषण आप तक कर रहे हैं महोदय। कुमार भुवानिया सर से आज के इस अवसर पर हमारी स्वागत और सम्मान की भावनाएं हम आप, ये थी हमारी स्वागत की भावनाएं। ये कहते हुए को उड़ान मिलती रहे, माननीय मुख्यमंत्री जी की ये कोशिशें आलोकित होती रहे, मंत्री जी के संकल्पों का ये दिया है। एक बार आप अपने प्लाकार्ड्स को, अपने नियुक्ति पत्रों को एक बार और वेव कर दीजिए, आभार व्यक्त कीजिए माननीय मुख्यमंत्री जी का। अद्भुत, शायद कहीं हमने ये नजारा नहीं देखा होगा, करते भी हैं। तभी तो चल पड़ा है नियुक्तियों का ये कारवां और इसी कारवां को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित कर रही है। ऐसे में स्वागत संबोधन हेतु मैं विनम्र आग्रह करना चाहती हूँ। इस राज्य स्तरीय कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे माननीय मुख्यमंत्री जी। 28 नवंबर 2024 से एक बार पुनः मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड की अगुवा सरकार आगे बढ़ रही है। सामना न करना पड़े इसके लिए खूंटी, चाईबासा एवं चांडिल में बार काउंसिल बिल्डिंग का शिलान्यास किया गया। मुफ्त बिजली दे रही है। राज्य में पहले मिल्क पाउडर प्लांट की आधारशिला भी रखी गई। आज हर हाथ को काम और हर व्यक्ति को सम्मान मिल रहा है। अद्भुत माननीय मुख्यमंत्री जी, शब्द जब कम पड़ते हैं तो ऐसे ही भावनाएं आप तक पहुंचना। हेमंत सोरेन जी ने इस साल की सबसे बड़ी नियुक्ति का आगाज किया है, जिसमें विभिन्न विभागों से 8000 से भी अधिक नियुक्तियां की गई है कि हम अब कभी रुकने वाले नहीं हैं। कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग में अगला आमंत्रण होगा पुलिस उपाध्यक्ष। मुख्यमंत्री जी, खुशियों की चाबी और आपके सपनों की उड़ान के लिए ये ऐतिहासिक अवसर, इस सरकार की पहली वर्षगांठ कर कीजिए, अपनी खुशियों को बयां कीजिए माननीय मुख्यमंत्री जी के उज्जवल भविष्य की। कैसे चमकता दमकता दिख रहा है हमारा झारखंड का उज्जवल भविष्य। जी, आपका चयन हुआ है। इस समय माननीय मुख्यमंत्री जी आपको ये नियुक्ति पत्र, अनंत अशीष शुभकामनाएं। आपको बहुत सारी शुभकामनाएं बेहद सहृदयता से आपके हाथ में है। आप अपना भविष्य झारखंड को गढ़ने का काम करेंगे। ये थोड़ा शोर भी होना चाहिए, थोड़ी खुशियां भी होनी चाहिए। क्या बात है, ये है झारखंड, युवा झारखंड की युवा तस्वीर। आप सभी को मेरी ओर से जोहार जोहार। विगत 2020-24 के कार्यकाल में भी लगभग 24-25 हजार लोगों की सरकारी नियुक्ति हमने की। 28,000 से अधिक नौजवानों को गैर सरकारी संस्थानों में रोजगार से जोड़ने का हम लोगों ने काम किया। और आज जिस तरीके से यहां पर बच्चों ने अपने उद्गार व्यक्त किए, इससे साफ झलकता है कि वर्तमान सरकार कितनी शिद्दत से और कितनी पारदर्शिता के साथ यहां के नौजवानों के भविष्य गढ़ने में लगा हुआ है। आज इस राज्य के सरकार को पढ़े लिखे नौजवानों के प्रति भी, कम पढ़े लिखे लोगों के प्रति भी, जो पढ़े लिखे नहीं है उनके प्रति भी इस सरकार की संवेदनशीलता आपको आए दिन झलकते हुए दिखेगा। आपने पूर्व वक्ताओं को सुना कि इस राज्य की आधी आबादी लगभग 50 लाख हमारी
महिलाओं को, दीदियों को, बच्चियों को, उनको अपने पैरों पर खड़ा करने का, किसी के सामने उनको भीख मांगने का जरूरत ना पड़े, अपने दम पर ये खड़े हो, आंख से आंख मिला करके समाज में चल सके, उनको मैया सम्मान योजना से हमने जोड़ा। और ये बहुत बड़ी हमारे लिए गर्व और खुशी की बात है, आज एक बच्ची आई जिन्होंने मैया सम्मान योजना का लाभ लेते हुए आज ये पदाधिकारी के रूप में आज आपके सामने आप लोग का हिस्सा बने। मां बाप नहीं, मुझे क्या पता था कि ऐसा भी होता है, लेकिन आपको ये होता दिख रहा है। कई ऐसी घटनाएं हमारे सामने आ रही हैं जहां हम लोग का जो ये नेक प्रयास है उसका रंग, उसका असर चौतरफा दिख रहा है। आज की इस नियुक्ति में पता नहीं आप लोगों ने उसका कैलकुलेशन किया है कि नहीं। आज की इस शिक्षक नियुक्ति में लगभग 40% हमारी महिलाएं हैं। 40%। और जेपीएससी के माध्यम से भी जो पदाधिकारी नियुक्ति में, उसमें से भी 30% महिलाओं का भागीदारी है। साथियों, ये राज को अब अपने हाथों से हमें सजाना है, संवारना है। हमारे बुजुर्गों ने, हमारे अगुआ साथियों ने लड़ मर करके खून से सींच कर ये राज दिया है। अब धीरे धीरे वो सभी पंचतत्व में विलीन हो रहे हैं। अब ये पूरा राज की जिम्मेवारी बतौर पदाधिकारी के रूप में, बतौर किसान के रूप में, बतौर नौजवान के रूप में, बतौर शिक्षक के रूप में, अब सारी जिम्मेवारी हम सभी के कंधों पर होगा। आज हमारे यहां पर पदाधिकारी जो चुने गए हैं, कल वो जिला में पदस्थापित होंगे, अलग अलग जगहों पे जाएंगे। आप लोगों से मेरा आग्रह होगा, जिस जिला में भी जाएं, वहां आप संकल्प के साथ में जाएं कि वहां पर हम अपने साथ एक और नौजवान को अपने जैसा बनाएंगे। ये संकल्प के साथ अगर आप जाते हैं तो इस राज का चेहरा बदलने में तनिक भी समय नहीं लगेगा। एक नौजवान, हम नहीं कहते कि पूरा जिला को आप संभालिए, एक नौजवान को अपने जैसा बनाने का आप संकल्प लेके आगे बढ़े। शिक्षक भी हमारे जितने भी नियुक्त हैं, उन सब से भी यही आग्रह होगा। अब तो ये 25 साल का हो गया ये राज, और अब समय है कि एक सीमित दूरी तक हमें बहुत तेजी से अपने कदम बढ़ाने होंगे, बहुत तेजी से। और उस रफ्तार को इतनी तेज करनी है कि आने वाला पीढ़ी उस रफ्तार के साथ इस राज्य के सर्वांगीण विकास और देश के सर्वांगीण विकास का एक हिस्सा बने। इसलिए आप सब लोगों को पुनः मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए और नए साल की भी ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए अपनी बातों को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय झारखंड, जोहार झारखंड, जोहार झारखंड, जोहार झारखंड। तुरंत आज सामने आएंगे और फोटोग्राफी होगी। सब लोग बैठे रहिए। आपका पदस्थापन मोहम्मद खालिद तनवीर। ऐतिहासिक पल है आज खूंटी जिले। हृदय से आभार आपका। दुमका जिला विनीता कोंगाड़ी, आप हैं विनीता कोंगाड़ी। अगला आमंत्रण
क्या बात है, कर अपने हुनर का परचम लहराने, सबके अपने, सबके करीब, सबके ये अविस्मरणीय से पल हैं, ऐतिहासिक। शब्द बहुत कम हो जाते हैं जब ऐसी शख्सियत इतने बड़े नाम को लेकर धरातल पर उतरती है और लोगों के हजारों लाखों भाषित करना बहुत मुश्किल होता है। माननीय मुख्यमंत्री जी, शब्द बहुत कम है, ये सेल्फी लेते हुए किसी को शायद आप कभी निराश नहीं करते और इसीलिए अपने अपने तरीके से आभार व्यक्त कर रहे हैं। अपने एक उदाहरण बनती है श्रीमती कल्पना मुर्मू सोरेन मैम। मंच पर उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन सर, माननीय विधायक कल्पना मैम और उपस्थित मंच पे सभी माननीय गणमान्य लोगों को मेरा जोहार और उपस्थित मेरे साथियों जिनको भी आज नियुक्ति पत्र मिल रहा है उन सबको जोहार। मेरा नाम डॉक्टर कुमारी सरिता महतो है और मेरा चयन जेपीएससी के थ्रू दंत चिकित्सक के रूप में हुआ है। मैं एक बहुत छोटे से गांव से आती हूं और बहुत छोटे से ही शहर में मेरी स्कूलिंग, कॉलेज और झारखंड से ही मेरा बीडीएस का डिग्री कंप्लीट हुआ है। उसके बाद जेपीएससी से मेरा पहला अटेम्प्ट में ही मेरा सिलेक्शन हो गया है। इसके लिए मैं माननीय मैम कल्पना मैम और मुख्यमंत्री सर का धन्यवाद करती हूँ। और जैसे मैम को मैंने हमेशा सोशल मीडिया में ही देखा, मैम मेरी हमेशा प्रेरणा रही हैं। जिस तरीके से मैम हर जगह कैंपेन करती हैं, लोगों से मिलती हैं, महिलाओं को इतना बढ़ावा देती हैं, तो मैं मैम को धन्यवाद देना चाहूँगी। और जैसे मैम ने महिला सम्मान योजना सरकार के तरफ से मिल रहा है, तो मुझे लगता है कि बहुत सारे छोटे जगह के लोग और बाकी सभी जितने भी विद्यार्थी हैं और बाकी जो भी लोग हैं वो उस पैसे से अपना आगे का पढ़ाई अच्छे से कर सकते हैं। और अभी मैं अपने कार्यक्षेत्र में जाके अपना बेस्ट दूंगी और इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपने वक्तव्य को समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री महोदय श्री हेमंत सोरेन जी एवं मंच पर उपस्थित सभी मंचासीन मंत्रीगण महोदय और सम्मानित अतिथिगण, यहाँ आए हुए समस्त हमारे साथी जिन्हें आज नियुक्ति पत्र मिलने जा रहा है और उनके साथ आए हुए अभिभावकगण, आप सभी को मेरा जोहार है। आज मैं सबसे पहले अपना परिचय करना चाहूँगा कि मेरा नाम राहुल कुमार सिंह है और मैं झारखंड के गढ़वा जिला से बिलोंग करता हूँ। मेरी 10th तक की पढ़ाई झारखंड से ही हुई है, तो झारखंड के मिट्टी से, झारखंड के लोगों से और झारखंड में काम करने का मेरा जुनून शुरू से ही रहा है। मेरा मन था कि काश मुझे झारखंड में काम करने का मौका मिलता, लेकिन मैंने तैयारी के दौरान अलग अलग एग्जाम देता रहा। इसी संदर्भ में मेरा चयन उत्तराखंड पीसीएस के द्वारा जिला उद्यान अधिकारी के पद पे हो गया और पिछले 1 सालों से मैं वहाँ कार्यरत था। लेकिन कहते हैं ना कि जन्मभूमि जो होती है वो हमेशा पुकारती है और मुझे उसकी पुकार हमेशा याद आती थी। इसी संदर्भ में जैसे ही मुझे पता चला कि मेरा जेपीएससी के माध्यम से दिया हुआ एग्जाम क्लियर हो गया तो मेरा खुशी का ठिकाना नहीं रहा। और एक बात मैं और कहना चाहता हूँ कि इतने अच्छे से पारदर्शिता के माध्यम से सरकार ने जो एग्जाम कराई और इस एग्जाम के माध्यम से हजारों सपने जो साकार हो रहे हैं, इसके लिए मैं पूरे मंच पर उपस्थित सभी मंत्रीगण महोदय और खास करके मुख्यमंत्री महोदय का आभार व्यक्त करना चाहता हूं और दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जय जोहार। सभी को जोहार। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सर, कल्पना सोरेन मैम और मंच में बैठे सारे रेस्पेक्टेड डेलीगेट्स, मेरा नाम है रूपम सोनाली। मैं धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली खूंटी की निवासी हूँ। मेरा चयन 11वीं से 13वीं जेपीएससी में वित्त सेवा में हुआ है और मुझे ये अवसर मिला कि मैं झारखंड की वन ऑफ द यंगेस्ट सिविल सर्वेंट बन पाई हूँ 22 साल की उम्र में। तो ये मेरे लिए बहुत ही गौरव का बात है।
मैंने ये सफलता बहुत ही विपरीत परिस्थितियों में हासिल की है, क्योंकि जब मैं बस 11 साल की थी तब मेरे पिताजी का निधन हो गया हार्ट अटैक से, और जब मैं 16 साल की हुई तब मेरी माताजी का भी निधन हो गया ब्लड कैंसर के कारण। तब से लेकर आज तक मैंने अपनी जो फाइनेंशियल असिस्टेंस है वो ट्यूशन पढ़ाकर पूरी की है, और बीते सालों से मुझे काफ़ी हद तक हेल्प मिला मैया सम्मान योजना के द्वारा भी। और मैं तहे दिल से झारखंड सरकार का और खासकर माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन सर का धन्यवाद देना चाहूँगी, इस पूरे एग्ज़ाम को इतने बेहतर तरीके से कराने के लिए, इतने ट्रांसपेरेंसी और पारदर्शिता के साथ कराने के लिए, जिससे मेरे जैसे अनफॉर्चुनेट बच्चे भी जो वो चाहते हैं उसे पाने का जज्बा रख सकते हैं, वो सर ने मेरे थ्रू ये साबित कर दिया है। तो फिर से मैं तहे दिल से सर का धन्यवाद करना चाहूँगी, आभार करना चाहूँगी। और जब मैंने जन्म लिया था तो मेरे घर में ज़्यादा खुशियाँ नहीं मनाई गई थी, क्योंकि हम और मेरी दीदी दोनों लड़कियाँ ही हैं। तो आज मुझे लग रहा है कि मेरा हॉबी पोइट्री राइटिंग है, तो मैं वही 2 शब्द कहना चाहूँगी अपनी ही लिखी हुई पोम से। वो कुछ इस प्रकार है। आज कह दे तू होके मगन, आज कह दे तू होके मगन, जिगरा है तुझ में छूने को हर ऊंची गगन, आग से तब कर निकली है तू, फौलाद सी बनकर उभरी है तू, युगों युगों तक याद रहे लिख डाल तू ऐसी कहानी, किसी आंधी से भी ना डरे, बन जा तू ऐसी नारी, बन जा तू ऐसी नारी। और आज मुझे लग रहा है कि मैंने अपनी लिखी हुई कविता की पंक्तियों को सही मायने में साक्षात किया है, और मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि मैं आप सबों के समक्ष आज खड़ी हूँ, और बिना किसी कोचिंग के अपने पहले ही अटेम्प्ट में जेपीएससी जैसे कठिन परीक्षा को मैं पास कर पाई हूँ। इसके लिए मैं आप सभी कोई का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद प्रकट करना चाहती हूँ। धन्यवाद। आपकी यहाँ उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री सर हेमंत सोरेन, विधायक मैम कल्पना सोरेन और मंच पर आसीन सभी सम्मानित अतिथियों को मेरी ओर से जोहार और हार्दिक अभिनंदन। मेरा नाम विनीता कोनगाड़ी है और मैं खूंटी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ। मेरी पढ़ाई प्रभात तारा धुर्वा से हुई और मैं काफ़ी वर्षों से प्राइवेट जॉब में थी। और जब मैंने ये फॉर्म भरा था, बहुत साल गुजर गए, हम इंतज़ार में थे कि हमें सरकारी नियुक्ति कब मिलेगी, और आज वो दिन है और मैं नर्वस भी हूँ कि इतने सारे गणमान्य लोगों के बीच में मुझे यह मौका मिल रहा है कि मैं अपनी खुशी को जाहिर कर पा रही हूँ। तो मैं सबसे पहले ईश्वर को धन्यवाद देती हूँ, और मैं अपनी सरकार जिनकी पारदर्शिता के कारण जो उन्होंने हमारा चयन किया, आज मैं यहाँ उपस्थित हूँ और उनको मैं हृदय से धन्यवाद देती हूँ। और हेमंत सोरेन सरकार को उनकी पहली वर्षगांठ पर भी बहुत बधाइयाँ देती हूँ और अग्रिम शुभकामनाएं। साथ में मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कल्पना सोरेन मैम को। जब मैं उनको देखती थी मुझे उनसे बहुत प्रेरणा मिलती है। एज ए लेडी, एज ए महिला, जब मैंने उनको देखा स्टेज में, जब वो सुदूर गांव में जाकर महिलाओं के बीच में जाकर काम करती हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। शुरू से लेकर जब उन्होंने शुरुआत की थी तब से लेकर अभी तक जो कॉन्फिडेंस मैं मैम को देखती हूँ, पर्सनली मैं बहुत उनसे प्रेरणा मिलती, मैं बहुत कुछ सीखती हूँ उनसे। और जो महिला सम्मान योजना को उन्होंने महिलाओं के बीच, सुदूर गांव में जाकर महिलाओं के बीच में इसे लाया, इससे बहुत सारी महिलाओं को आशा मिली है, आगे बढ़ने का मौका मिला है। साथ ही मैं आशा करती हूँ और आप सभी उपस्थित गणमान्यों से आशीर्वाद चाहती हूँ कि जो मेरा चयन सहायक आचार्य में हुआ है, जो पद में मैं आसीन होंगी, उसमें आप लोगों का आशीर्वाद बना रहे ताकि मैं उस पद की गरिमा बनाए रखूं। फिर से आप सबों को धन्यवाद।
मुख्यमंत्री जी का आगमन। एक बार बोलेंगे जोहार जोहार। ये अद्भुत ये नजारा, अपने प्लाकार्ड्स को और ऊपर अपनी नियुक्ति पत्रों को थोड़ा सा वेव कीजिए और आभार व्यक्त कीजिए। अद्भुत अद्भुत ये विकास यात्रा हमारी सरकार। का युवा नेतृत्व निकल पड़ा है राज्य की एक नई कहानी गढ़ने को। ये नन्हा पौधा और ये स्मृति चिन्ह महोदय आपके लिए पर्यावरण संरक्षण का एक संदेश, ये नन्हा प्रमाण स्वरूप आपके लिए। हम स्वागत और सम्मान की भावनाओं का संप्रेषण आप तक कर रहे हैं महोदय। कुमार भुवानिया सर से आज के इस अवसर पर हमारी स्वागत और सम्मान की भावनाएं हम आप, ये थी हमारी स्वागत की भावनाएं। ये कहते हुए को उड़ान मिलती रहे, माननीय मुख्यमंत्री जी की ये कोशिशें आलोकित होती रहे। मंत्री जी के संकल्पों का ये दिया है। एक बार आप अपने प्लाकार्ड्स को, अपने नियुक्ति पत्रों को एक बार और वेव कर दीजिए, आभार व्यक्त कीजिए माननीय मुख्यमंत्री जी का। अद्भुत, शायद कहीं हमने ये नजारा नहीं देखा होगा, करते भी हैं। तभी तो चल पड़ा है नियुक्तियों का ये कारवां और इसी कारवां को आगे बढ़ाने के लिए पारित कर रही है। ऐसे में स्वागत संबोधन हेतु मैं विनम्र आग्रह करना चाहती हूँ। इस राज्य स्तरीय कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे माननीय मुख्यमंत्री जी। 28 नवंबर 2024 से एक बार पुनः मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड की अगुवा सरकार आगे बढ़ रही है। सामना न करना पड़े इसके लिए खूंटी, चाईबासा एवं चांडिल में बार काउंसिल बिल्डिंग का